हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने को एक्सप्लेन कर दिया है। टॉपिक वाइज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको मैंने टॉपिक वाइज इस पर वीडियो में बना चुका हूँ, क्वेश्चंस भी करवा चुका हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर बेस्ड भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे और आपने वीडियो दूसरों को भी शेयर किया होगा और लोगों को भी, जिससे उनको भी फायदा हो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। मैंने आपको मोटिवेशनल टॉक में भी बताया था, शेयरिंग ऑफ द नॉलेज, उससे आपको भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा, इसलिए मैं भी आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूं। आज मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूं सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सब के ऊपर जो क्वेश्चन जीमैट, कैट, बैंक पीओ, एनटीएससी, जेई, इस पर डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे गए हैं या उन पर बेस्ड है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूं। आप भी इनको देखिए और औरों तक भी पहुंचाइए, तभी इस नॉलेज का फायदा है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो 1/5 द सम 1/1 into 5 plus 1/5 into 9 plus 1/9 into 13 till 1/2 to 1 into 225, इसका हमें सम निकालना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म है तो ये 1/5 हो गया। अब हमने पहले दो टर्म्स का सम निकाल लिया। पहले देखें सीरीज बन के आएगी, तो पहले दो टर्म्स का सम है 1/5, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 plus 1/9, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 2/9। फिर पहले तीन टर्म्स का सम 2/9 plus 1/9 into 1/13, ये सॉल्व करके आ गया 3/30। अब जो सीरीज ये पहले टर्म का सम हो गया, ये पहले दो टर्म्स का सम हो गया, ये पहले थ्री टर्म्स का सम हो गया। ऐसे ये आपका आ जा रहा है 1 2 3, यहां पर n होगा। ये हो रहा है 5, डिनोमिनेटर में 5 9 13 2 2 5, तो ये एक एपी बन रही है। हम ये देख लेते हैं कि ये कौन सा टर्म है, तो जो ये होगा वही आपका सम हो जाएगा, ये सेम सम हो जाएगा। तो हमने चेक करने के लिए क्या किया, 5 9 13 till 2 2 5, इसका nth टर्म निकाल लिया। 5 plus n minus 1, कॉमन डिफरेंस 4, इसको टू 2 2 5। ये सॉल्व करेंगे तो 4n plus 1 इसको टू 2 2 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर n इक्वल टू आ गया 56। तो हमारा जो सम आ जाएगा वो n इक्वल s इक्वल टू 56/225। n, क्योंकि न्यूमरेटर तो 1 2 3 till n जाएगा, और डिनोमिनेटर का हमने ये चेक कर लिया कि ये 56वां टर्म है, तो s इक्वल टू 56/225। ये इसकी मेथड है। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड है, देखिए। तो इसलिए हमने आपको ये एक मेथड भी शेयर कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट भी अच्छा है। नेक्स्ट है आपका रिपीटिंग डेसिमल के ऊपर, रैशनल नंबर के ऊपर है क्वेश्चन। वहां पर हमारी मेथड डिफरेंट थी, यहां पर मेथड डिफरेंट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0.2175 बार, 0.2175 बार रिपीटिंग डेसिमल कैसे सॉल्व करेंगे। 0.21, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आसान हो जाते हैं। तो अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आती हो तो इससे ये क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। ये ऐसे हो जाएगा, और इनफाइनाइट ही जाते हैं क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। तो हम अब इसको लिख देंगे 0.21 प्लस 0.000075, फिर प्लस 0.00075 प्लस सोन, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये कटेगा तो है नहीं, तभी तो बाहर लगा है। अब करेंगे इसको हम 0.21 प्लस, यहां पर हम 75 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे। आप जब पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। इसके बाद 1 प्लस, यहां से 1, यहां से आ जाएगा 1/10 स्क्वायर,
क्योंकि आपने 10⁴ तो बाहर कॉमन ले लिया। फिर अगला जो टर्म होगा वो होगा 10⁴, फिर उसका अगला टर्म होगा 10⁶, ऐसे चलती जाएगी इनफाइनाइट सीरीज। देन 0.21 प्लस 75 अपॉन 10⁴, यहां लग जाएगी जीपी, इनफाइनाइट सीरीज वाली, जिसका फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो 1/10²। तो 1/1 माइनस 1/10²। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.21 प्लस 75 अपॉन 10⁴ को आप लिख देंगे 10² इंटू 10², और ये सॉल्व होके आएगा 10² अपॉन 99, और 10² कैंसिल, एंड ये हो गया 10² को लिख दो 100, 25 3 जा 25 4 जा 3 जा, तो 0.21 अपॉन 100 प्लस 1/33, तो ये 33 1/132, 4 इंटू 33 1/32। इसमें आपका एलसीएम आ जाएगा 3300, ये 3300 हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर आपका आएगा 693, 33 इंटू 21, 693 प्लस 25, पंथने हट, और ये आपका हो जाएगा 718 अपॉन 3300, ये आंसर हो जाएगा। ये इसकी मेथड है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 0.2175 को जब हम रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये बाय हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। अब है द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 40। तो हम अगर नंबर्स को ले लें ए एंड बी आर नंबर्स, तो इनका जो अर्थ हुआ है अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, ये दे रखा 40, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 80। इक्वेशन 1, देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 24। ज्योमेट्रिक मीन इज 24। देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 24। तो AB कितना हो गया? 576। AB इज 576। तो A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी। आपको मैंने ज्योमेट्रिक मीन बताया था। अगर A और B दो नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन अंडर AB होगा। तो A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो A प्लस बी होल स्क्वायर 80 का होल स्क्वायर 6400 माइनस 4 इंटू A 576। तो 6400 माइनस 4 इंटू 576 ये आपका हो गया। जब इसको आप सॉल्व करके आप निकालेंगे वैल्यू तो ये जाएगा 4096 एंड A माइनस बी
आपका आ जाएगा 4096 का स्क्वायर रूट 64, ये आ गया a माइनस बी इक्वल टू 64। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, एक इक्वेशन ये बन गई। तो a प्लस बी इक्वल टू 80 एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या निकाला था 64। ऐड कर दो, एडिंग तो 2a इक्वल टू 4 144, तो a इक्वल टू 72, a की वैल्यू 72 आ गई। जब a की वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो b इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये नंबर हो गया a इक्वल टू 72 एंड b इक्वल टू 8। है ना अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट में आइए, इसमें अरिथमेटिक मीन भी लग गया, ज्योमेट्रिक मीन भी लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सीरीज है, इसका सम निकालना है 200 टर्म तक, 200 तक। तो हम क्या करेंगे, ये है 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 200 टर्म्स। तो इसका सम हम जब निकालेंगे तो 1 प्लस 6 प्लस 11, ये हो गया 100 टर्म्स। अलग अलग कर दीजिए टर्म्स, और दूसरा हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6 100 टर्म्स। हमने ये दो सीरीज को अलग अलग कर दिया, इसमें से दो सीरीज की। ऐसे तो एक ही को देखने से नहीं लग रहा है, इसमें से दो सीरीज हमने अलग अलग कर दिया। एक हमने 1 को अलग कर दिया, 6 को अलग कर दिया, 11 को अलग कर दिया, और एक इसको अलग अलग ले लिया। 4 प्लस 5 प्लस 6 को अलग अलग ले लिया, एक इसको अलग कर दिया 1 6 11। इन तक दो सीरीज को मिक्स करके लिखा हुआ है। 100 की दो सीरीज है इसमें, तभी ये एपी में देखने में नहीं लग रहा, अदरवाइज है ये एपी। हमने उनको अलग अलग करके लिख दिए ऐसे। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अब हम लिखेंगे 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 6 till 100 terms. 100 terms. 1 plus 4 plus 6 plus 5 plus 11 plus 6 100 terms. तो हो जाएगा ये 5 plus 11 plus 17 till 100 terms. ये हो जाएगा, और ये आपकी 80 बन गई। तो 500 by 2 प्लस 2 इंटू 5, पहला टर्म 5 प्लस 100 टर्म्स तक निकालना है तो 99 इंटू 6, ये हो जाएगा सम। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30200। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 30200 सम इसका। नेक्स्ट भी अच्छा सम है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 2 नंबर्स के बीच का। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/9 एंड 9। 1/9 इसके बीच में आपको 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। एक G1 हो गया,
G2, G3 एंड 9। इसके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने, तो क्या हो जाएगा? आपके पास टोटल टर्म कितने हो गए? G5 इक्वल टू 9 दे रखा है। पहला टर्म हो गया 1/9, AR स्क्वायर होता है ना, AR टू द पावर n-1 फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा R टू द पावर 5 + 4 टू द पावर 9। तो R टू द पावर 4 इज 81, 81 इज 3 टू द पावर 4। तो R क्या हो गया? 3, R इज 3। आपको कॉमन रेशियो मिल गया। तो पहला आपका जो टर्म होगा G1, ये हो जाएगा 1/9 इंटू 3, तो 1/3। सेकेंड G2 1/3 इंटू 3, ये 1। फिर G3 निकाल लीजिए, 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने, हमने G1 ले लिया एक को। G1 1/3, G2 1, तीसरा 1 इंटू 3 इज 3। ये हो गया। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है अभी ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। इसकी वैल्यू निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। x टू द पावर 1/2 इंटू x टू द पावर 1/4 इंटू x टू द पावर 1/8 टिल इनफाइनाइट। तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टिल इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा? 1/2, अभी इनफाइनाइट सीरीज बन रही, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। तो पहला टर्म 1/2, कॉमन रेशियो भी 1/2, 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/2, तो x इज 1, आंसर इज x। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाया हमने? S इनफाइनाइट का। S इनफाइनाइट क्या होता है? A1 माइनस R। S इनफाइनाइट इज A1 माइनस R। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक ये है स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं। इसके मिड पॉइंट, स्क्वायर साइड 40 से, और साइड है 40 सेंटीमीटर, हैज अ साइड 40 सेंटीमीटर। Square has a side 40 centimeter and the square is formed by joining midpoints. इसकी साइड 40 सेंटीमीटर है, and this process repeated infinitely. Find the perimeter and area of the square. Perimeter and area of the square. हमें ये एक स्क्वायर है और इसके अंदर स्क्वायर बनते जा रहे हैं, इसके अंदर स्क्वायर बनते जा रहे हैं। फिर एक स्क्वायर और बनाया, फिर ये स्क्वायर बनाया। ऐसे स्क्वायर अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनते जाते हैं।
तो जितने और दिस प्रोसेस इज गोइंग टिल इनफाइनाइट। तो ये बोल रहे हैं कि इन टोटल स्क्वायर्स का पेरीमीटर भी निकालिए और एरिया भी निकालिए। अब हमें पहले ये निकालना पड़ेगा इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। अब जैसे ये 40 हो गया तो इसके ये साइड 20 होगी, ये 20 होगी, तो 20 20 तो ये कितना हो जाएगा 20√2। ये 20√2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये साइड आपके 20√2 आ जाएगी। फिर 20√2 आ जाएगी तो ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये 10√2 हो जाएगा और ये 10√2 हो जाएगा, ये भी 10√2, तो ये 10√2, ये 10√2, ये आपका 20 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ऐसे आपको साइड निकाल के फिर पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। इसका पेरीमीटर बाहर वाले का 40 40 1600 हो गया, 1600। फिर आगे क्या आएगा, हमें पूरा वो निकालना है सब। इसका कितना आ जाएगा 20 20 20√2 इसका है तो 80√2, 20 20 20 इसका हो जाएगा 1600 नहीं होगा, इसका होगा 160 160। फिर हो जाएगा 20 80√2, देन फिर हो जाएगा 40 80, ऐसे आज हो जाएंगे पेरीमीटर। पहले आपने साइड निकाली, साइड निकालने के बाद फिर पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स। अब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म ए 160, आर आपका हो जाएगा 1/√2 1/√2। तो इसमें पेरीमीटर में ये पेरीमीटर ले रहे हैं अभी हम, पेरीमीटर। तो सम आपका हो जाएगा 160/1 माइनस 1/√2, तो 160 तो √2 माइनस 1 160√2। और जब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 160√2 √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, ये हो जाएगा √2 माइनस 1। ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो 160√2 यानी कि 2 प्लस √2, 162 प्लस √2, ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर का सम। अब आइए उसमें एरिया में, जैसे तो पेरीमीटर हो गया। अब एरिया में आइए, एरिया ऐसे एरिया निकालनी पड़ेगी। एरिया हो जाएगा 1600 प्लस इसके साइड है 20√2, तो 20√2 का हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर 400 800 प्लस ये साइड है 20 तो 400 प्लस ऐसे निकालते जाएंगे। तो इसका पहला टर्म है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉमन रेशियो 1/2। तो सम का फॉर्मूला लग जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज है 1600 अपॉन 1 माइनस हाफ, तो इट इज 1600। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2
2 minus 1 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सम। अच्छा क्वेश्चन है। बस केवल एक चीज ध्यान रखना है, आपको साइड निकालनी है। बाहर की साइड 40 ले रखी है। जब ये साइड निकालेंगे हम तो ये 20 हो जाएगा, हाफ हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट से साइड बनाए गए स्क्वायर के। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो ये 20√2 हो जाएगा। फिर ये 20√2 हो जाएंगे। तो जब ये साइड निकालेंगे तो इसका हाफ 10√2, हाफ 10√2। फिर आप राइट ट्रायंगल से इसका निकालेंगे ये साइड, तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, फिर आप पहले पेरीमीटर के लिए सीरीज बनाइए, फिर एरिया के लिए सीरीज बनाइए, फिर सम ऑफ इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, कैट पर पूछा गया है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो आज ये वीडियो आपको जो कैसा लगा मुझे मेल कर सकते हैं, और इसको आप दूसरों तक भी शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।